चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। यूपी विधानसभा का कल से मानसून सत्र शुरू हुआ है। विधानसभा सत्र के दौरान कई ऐसे बयान दिए गए जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। यूपी विधानसभा से कई ऐसे वीडियो भी सामने आए जिनकी चर्चा लखनऊ से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक है। उनमें से एक वीडियो ये भी है जिसमें राजा भैया के साथ साथ मंत्री से लेकर विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैर छूते नजर आ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन विधायकों में कई समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं। आज भी यूपी विधानसभा में कई ऐसे बयान दिए गए जो सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्हीं में से एक बयान ये भी है जिसमें सीएम योगी ने मुलायम सिंह यादव के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है और उस गंभीरता का परिणाम ही है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार में आने के बाद सबसे पहले शोहदों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, उसका एक उदाहरण है। और मुझे बताते हुए दुख है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था। और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने कहा था, जिसने कहा था कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं। ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही एक गंभीर खतरा है। और इसीलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बता दें कि यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के विधायक और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव के बयानों पर भी खूब ठहाके लगे। दरअसल नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे सवाल पूछने के लिए खड़े हुए थे, जिसके बाद सीएम योगी ने जवाब देते हुए कहा कि आपने चाचा को गच्चा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चाचा हमेशा गच्चा खा जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बताया इतने को हमने दंडित कराया, तो क्या पूछा गया था कि कितने घटनाएं हुई? तो जो दंडित हो जाते हैं कोर्ट से, उन्हीं को आप घटना मानते हैं कि जो घटनाएं घटती हैं उनको भी घटना मानते हैं? यह स्पष्ट कर दें कि कितनी घटनाएं घटित। आपने नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं और ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन आप इस सदन के एक वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया कि 24,000 जो महिला संबंधी अपराध थे प्रदेश के अंदर 2016 में, अगर हम देखेंगे तो बलात्कार की जो घटनाएं घटित हुई थी वह 1838 हुई थी। लेकिन अगर मैं 24 के अंदर की घटना बताता हूं, इनकी संख्या है 1373। और मुझे लगता है ये घटनाएं बताती है 25% से अधिक की कमी इस बारे में बताती है कि अपराधी आबादी तो बढ़ी होगी इस दौरान, और आबादी बढ़ने के क्रम में अपराध कम हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है। लेकिन जो मैंने कहा, महिला संबंधी अपराध दोनों प्रकार के होते हैं, घर के अंदर भी होते हैं और घर के बाहर भी होते हैं।
दोनों के लिए सरकार ने उस प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध की हैं। घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में 181 की सेवा है। घर के बाहर की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए तत्काल वो कॉल कर सके, इसके लिए 1090 की सेवा उन्हें उपलब्ध कराई गई है। वहीं शिवपाल यादव ने भी सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया। इस दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि 3 साल तक आपके संपर्क में रहे, लेकिन आपने भी गच्चा दे दिया। इसी प्रश्न में हमारी ओर इशारा किया था। हाँ। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम भी लिया है। वो बहुत आपको बहुत लेट याद आया। नहीं, खत्म हो गया। मैं जांच को तभी गया। फिर कहाँ थे अभी तक? ऐसा नहीं है, लेकिन आपने समय नहीं। आप कहाँ खड़े हुए? उसी समय मैं समय देता हूँ। मैं सोच रहा था आप उठोगे, लेकिन आप उठे नहीं। नहीं, आपने हमारी तरफ निगाह ही नहीं करते। अरे हमारे कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, इसीलिए आजाद मुझे आपकी तरफ नहीं। तो देखिए हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है। ठीक है, बहुत सीनियर है। और हम लोग देखिए समाजवादी हैं, और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहाँ पर बैठाला गया था। उसके बाद यहाँ पर बैठे, और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे। इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे, तो गच्चा तो आपने भी दिया। शिवपाल यादव यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि आपने गच्चा दिया तो लोकसभा में आपकी पार्टी पीछे रह गई और समाजवादी पार्टी आगे निकल गई। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आपके डिप्टी सीएम ही आपको गच्चा देंगे। आप सब तो आपको आदत हो जानी चाहिए। अजय जी, जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया। समाजवादी पार्टी आगे हो गई। और फिर अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी। और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। बता दें कि ऐसी तस्वीरें सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच बातचीत और हंसी ठहाके की कमी आती है। लोकसभा हो या विधानसभा, सदन में अक्सर सत्ता पक्ष और विपक्ष की भिड़ंत ही सुर्खियां बटोरती है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।